सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उनके पास वो अपील आई। वो इस अपील को 3-4 माह तक सुनते रहे और फिर 29 मई को जब फैसला सुनाना था उस दिन खावर मानिका गए और खावर मानिका ने वहाँ जाके बदतहजीबी की, बदतमीज़ी की और पूरा एक फिक्स मैच था। और फिर जज साहब ने रेफरेंस भेज दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि जनाब ये सारा कुछ हुआ है, मैं अब ये केस नहीं सुनना चाहता, तो आप इस पर फैसला कर दें, आपने जहाँ भी ट्रांसफर करना है कर दें। तो उस पर आमिर फारूक साहब अगर चाहते तो जो पीटीआई का केस है, जो पीटीआई कह रही थी और जो सलमान राजा साहब ने जो दलाइल भी दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने जज के पीछे खड़ा होना चाहिए था। और जिस तरह के हालात हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और सलमान राजा साहब ने ये कहा कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने जज के पीछे खड़ी हो। ज़ाहिर है उन्होंने ये तो नहीं कहा क्योंकि ये बात की डेवलपमेंट्स हैं। जिस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान अपने 2 जजेस के पीछे खड़े हो गए, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा वाले और एक जज मलिक इजाज आसिफ अवान साहब जो एटीसी रावलपिंडी के जज हैं। जिस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनके पीछे खड़े हुए हैं, ऐसे ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने जज शाहरुख अर्जुमंद के पीछे खड़ा होना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने ये मामला ट्रांसफर कर दिया एडिशनल सेशन जज अब्दुल मजोका के पास। अच्छा चले मैं थोड़ा सा और आपको चीज़ें बता देता हूँ कि या यहीं से आगे चलते हैं। चल जब आमिर फारूक साहब ने अफजल मजोका साहब के पास मामला भेजा तो पीटीआई जो है उसने बहुत उसको तशवीश हो गई और पीटीआई वालों ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिसको आमिर फारूक साहब सेलेक्ट करेंगे, जिस जज को अफजल मजोका को, वो और इंसाफ करे, वो और इमरान खान के साथ इंसाफ करे, बुशरा बीबी के साथ इंसाफ करे, ये हो नहीं सकता। पीटीआई ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया अफजल मजोका के ऊपर और उन्होंने कहा कि अफजल मजोका साहब के वाले से जो पीटीआई वाले कहते रहे, मतलब जाहिर है वो ऑन ऑफ कैमरा में कहते रहे, तो लिहाजा मैं ऑन कैमरा नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें मेन उनका यही था कि अफजल मजोका साहब की सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन ये है उनकी नज़र में कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनको सेलेक्ट किया है, तो जिसको आमिर फारूक साहब सेलेक्ट करेंगे वो हमारे साथ इंसाफ कैसे कर सकता है। ये केस था पीटीआई का। दूसरा उनका ये केस था जो सलमान राजा साहब ने अदालत के सामने रखा कि इसमें नजर आ रहा है कि 3-4 माह तक नीचे अपील चलती रही और 3-4 माह तक समातें होती रही। तो और फिर सलमान राजा साहब ने अदालत के सामने पूरा कंडक्ट रखा कि खावर मानिका का क्या कंडक्ट था, खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी का क्या कंडक्ट था, कैसे वो डिले करते रहे और किस तरह से 23 मई को जो है वो फैसला कहा गया कि 29 मई को फैसला सुनाया जाएगा। 29 मई को फैसला सुनाने की बजाय वहाँ पे एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया और उस ड्रामे की बुनियाद पर जज साहब ने रिक्यूज कर लिया। तो अब इस्लामाबाद कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा जी आप ये केस जो है वो दोबारा 3 ऑप्शंस उन्होंने रखे अदालत के सामने। पहले ये था कि आप जज शाहरुख अर्जुमंद को वापस भेज दें मामला और उसे कहें कि ये फैसला सुना दे। दूसरा यह है कि इस्लामाबाद कोर्ट खुद इस पे फैसला सुना दे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये गैर मामूली हालात में ये केस जो है वो सुना गया है। तो जहाँ पे गैर मामूली हालात और नजर आ रहा हो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंसाफ नहीं कर पाएगी, जजेस के ऊपर दबाव है और उनको थ्रेट किया जा रहा है, वो इंसाफ नहीं कर सकते, तो वहाँ इस्लामाबाद कोर्ट को खुद केस सुनना चाहिए। और तीसरा उनका ये था कि अगर ये दोनों काम आपने नहीं करने, शाहरुख अर्जुमंद को भी वापस नहीं भेजना, इस्लामाबाद कोर्ट ने खुद भी नहीं सुनना, तो फिर ऐसे करें कि आप ये मामला सेशन जज को भेज दें और सेशन जज को भेज के, यानी ईस्ट और वेस्ट 2 हैं, एक के सेशन जज जो है वो शाहरुख अर्जुमंद साहब हैं, एक दूसरे सेशन जज है, उन्होंने कहा सेशन जज के पास आप मामला भेज दें और उसको टाइम दे दें, कोई डायरेक्शन दे दें कि इतने टाइम के अंदर वो फैसला कर दे। और सलमान राजा साहब ने अदालत को सारे हालात बताए जो हालात पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ जो आपके सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई के खदशात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए जब अफजल मजोका जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने 3 जून को ये मामला टेकअप किया और किसी को नहीं पता था हो सकता कि 3 जून तक कि आमिर फारूक साहब ने जो ये सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद उनकी दरखास्त, उनका रेफरेंस एक्सेप्ट कर लिया है और एक और जज के पास केस ट्रांसफर कर दिया। किसी को भी नहीं पता था। ये तो तब पता चला जब वहाँ जज की अदालत में केस कॉल हो गया और कहा गया कि बुलाएं पीटीआई के वकला को, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को, मैंने ये केस सुना है। तब सबको पता चला कि जनाब आमिर फारूक साहब ने ये कर दिया है। अच्छा अब पीटीआई का खदशा जो है वो दुरुस्त साबित हुआ कि आमिर फारूक साहब ने अफजल मजोका साहब को जो मामला भेजा है ये कई माह तक लटका के रखेंगे और ये फैसला नहीं करेंगे और ये करेंगे भी हमारे खिलाफ फैसला और ये कई माह लटका के रखेंगे ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी बाहर ना आ सके। उनका ये खदशा इस तरह से दुरुस्त साबित हुआ कि 3 जून को पहली बार टेकअप किया मोहतरम अफजल मजोका एडिशनल सेशन जज ने ये मामला और उन्होंने 25 जून तक के लिए नोटिस कर दिया। आप अंदाजा लगाएं एक केस जो इंतहाई घटिया और नीच और गलीज केस है जिसमें 3-4 माह तक अपीलें सुनी गई और सारा कुछ हुआ और दूसरी साइड ने कोऑपरेट नहीं किया, खावर मानिका ने, उसके वकील राजा रिजवान अब्बासी ने, तो जिस एक और जज को भेजा गया कि आमिर फारूक साहब ने सेलेक्ट किया उनको, जो सिलेक्टेड थे ये आमिर फारूक साहब के और इसके लिए टर्म यूज की सलमान राजा साहब ने हैंड पिक्ड और जज, तो उन्होंने देखे ना 22 दिन की तारीख डाल दी। कितनी? 22 दिन की। आगे मैं आपको फैसला बताता हूं इस्लामाबाद कोर्ट का। उन्होंने टोटल 30 दिन में मेन अपील डिसाइड करने का कहा है। यानी आप अंदाजा लगाएं इस्लामाबाद कोर्ट ने 30 दिन मेन अपील के लिए दिए और अफजल मजोका ने 22 दिन के लिए पहली पेशी रखी, यानी पहली समाअत उन्होंने 22 दिन बाद रखी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अफजल मजोका साहब किस तरह से इस केस को लेकर चलना चाहते थे। ये कम से कम 6-8-9 महीने का प्लान था। जो पीटीआई का खदशा है, जो पीटीआई का इल्जाम है कि ये 9-10 माह तक, साल तक जज अफजल मजोका जो है ये इसको लटका के रखते और आमिर फारूक साहब ने इसलिए अफजल मजोका साहब को सिलेक्ट किया कि अफजल मजोका ये हमारे साथ करेंगे, ये खेल खेलेंगे, कहना पीटीआई का। उसके बाद 3 जून को उन्होंने 25 जून के लिए लगाया। 4 जून को तहरीक इंसाफ के वकला ने, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने 4 जून को अगली हेयरिंग की दरखास्त दायर की। ये भी बता दूं कि इस केस में इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान राजा साहब और बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं
बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 4 जून को समाअत उन्होंने मुलतवी की 7 जून तक, फिर 11 जून तक, और इस दौरान क्योंकि पीटीआई जो है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब के वकील ये मामला ले आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत इस हवाले से हुई थी 11 जून को। 11 जून को बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जो दलाइल थे, और उस दिन भी पीटीआई की बड़ी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे, और फवाद चौधरी साहब भी खासतौर पर वहाँ पर आए हुए थे। और एक मौके पर फवाद चौधरी साहब ने उठ के जो रोशनम पे वकला खड़े थे उनको मशवरा भी दिया इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहब की जो लीगल टीम मौजूद थी उनको, कि कोई एक चीज़ डिस्कस हो रही थी तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने अपनी राय भी उनको दी कि आप ये पॉइंट अदालत के सामने जो है वो रखें। उसके बाद जो है सलमान नाजा साहब ने अदालत को सारी सूरत हाल बताकर ये 3 सज़ाएं मैंने आपको बता दी कि की थी, लेकिन आज वो उनकी सज़ाएं तो एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन आज एक बड़ा हुक्म जारी किया है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, और वो हुक्म उन्होंने ये जारी किया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों का फैसला 10 दिन में किया जाए और मेन अपीलों का फैसला 1 माह में किया जाए। वो जो पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही थी, या पीटीआई इल्ज़ाम तो नहीं है, उसमें फैक्ट भी नजर आता है कि कई माह तक लटकाना था इस केस को, वो पूरा प्लान बर्बाद हो गया है कि जिस तरह से ये केस वापस आया और वापस आके और भिजवाया गया अफजल मजोका साहब को, एडिशनल सेशन जज को, वो पूरा प्लान तहस नहस हो गया, तबाह और बर्बाद हो गया, और उसको तबाह और बर्बाद कर दिया उस सारे प्लान को मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जब उन्होंने ये मामला अब 10 दिन में डिसाइड करने का कहा है। एडिशनल सेशन जज को 10 दिन में वो सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला करेंगे और 1 माह में वो फैसला करेंगे मेन अपील का। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं कि 11 जून को एक बहुत हैरानकुन वाकया हुआ। हैरानकुन वाकया ये हुआ कि जब अदालत ने पूछा कि ये बताएं कि इसका ट्रायल कितने समय में कंक्लूड हुआ इद्दत केस का, तो जब अदालत को बताया गया कि 3 दिन में, तो मियां गुल साहब ने कहा नहीं, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 3 दिन में? उनके एकदम शजदा रह गए, वो बिल्कुल उनका ना फेस एक्सप्रेशन बदल गए बिल्कुल। उन्होंने कहा क्या 3 दिन में? डेट्स बताएं। उन्होंने कहा जी 1 और 2 को सारे गवाह रिकॉर्ड हुए, 1 और 2 को 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, 1 और 2 को इजरा, सब कुछ 1 और 2 को हुआ, और 3 को जज कुदरतुल्लाह साहब ने, नाम वैसे देखिए कितना प्यारा है, और जज कुदरतुल्लाह साहब ने जो है वो 3 फरवरी को सजा सुना दी बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो जज साहब मियां गुल हसन साहब हैरान हो गए, परेशान हो गए कि यार 3 दिन में ट्रायल मुकम्मल हुआ है। और अदालत को बताया गया कि एक दिन तो 14 घंटे की प्रोसीडिंग हुई, रात लेट नाइट तक प्रोसीडिंग हुई, और इस तरह से अजीम जज जो जिनको नून लीग हमेशा याद रखेगी कि एक अजीम जज थे जज कुदरतुल्लाह, उन्होंने 2 दिन में 48 घंटों के अंदर अंदर पूरा ट्रायल कंप्लीट किया, जिस पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैरान हो गए कि कैसे कोई जज ये कर सकता है। तो यानी ये अबुल हसनाद साहब को भी क्रॉस कर गए जज कुदरतुल्लाह साहब, जिस तरह से उन्होंने इद्दत केस का फैसला सुनाया। ये चीजें कभी नहीं भूलेंगी, ये बिल्कुल तारीख में लिखी जाएंगी। कौन कौन सा जज था, कैसे हुआ, पता तो सबको है कि किसने कराया, लेकिन कौन कौन आगे इस्तेमाल हुआ, किस तरह से हुआ, वो जाहिर है सारे नाम लिखे जाएंगे। तो एक सुनहरी अल्फाज में इनका नाम लिखा जाएगा, सुनहरी हरूफ में इनका नाम लिखा जाएगा कुदरतुल्लाह साहब का। उसके बाद अब देखें इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अच्छा, इसमें एक खबर मनिका साहब को एक मुक्का कहें, थप्पड़ कहें, वो मारा गया, और उसमें एक FIR भी हुई। अब आप इस FIR का भी हवाला दिया सलमान राजा साहब ने। अब आप इस FIR में देखें कि मतलब कितनी भोंडी किस्म की FIR दी गई। और आगे चल के मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ये इद्दत केस वाला फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगले ये भी आपको बता दूं कि 4-5 दिन में इमरान खान साहब की एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर ये सजा तो मुअत्तल होनी है, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ देर बाद जो है वो जज जो अफजल मजोका है वो समाअत करने जा रहे हैं सजा मुअत्तली की दरखास्त पर। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है मेन अपील, एक होती है कि उसके साथ दरखास्त होती है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक सजा मुअत्तल कर दें। तो यहाँ पे सजा मुअत्तल इमरान खान की और बुशरा बीबी की होनी है। वो मुझे नहीं लगता कि वो डिसमिस करेंगे, या वो कर भी दें तो बहरहाल मेन अपील 1 माह में डिसाइड होनी है, और 1 माह में जब डिसाइड होनी है तो पीटीआई और इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहब ज़हनी तौर पर तैयार है कि अफजल मजोका जिनको सेलेक्ट किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के, वो हमारी दरखास्त में मुस्तरद करेंगे, ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सारा केस तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और खुद राना सनौल्लाह ये बात कहते हैं कि इन केसेस ने और खासतौर पर इद्दत केस के फैसले ने नून लीग को डैमेज किया और इमरान खान को फायदा हुआ 8 फरवरी को। आप अंदाजा लगाएं, ये अल्लाह के फैसले हैं कि बंदे क्या मंसूबा बनाते हैं, अल्लाह की ज़ात क्या करती है। बंदों ने प्लान ये किया कि इमरान खान के ऊपर इद्दत केस बनाया जाए और इससे इमरान खान की बदनामी होगी, इमरान खान की तज़यीक होगी, तौहीन होगी। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान के आसाब पे सबसे बड़ा जो वार था वो इद्दत केस था। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और इसलिए वीडियो में ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि जब जब इस केस की बात हो तो आपको ये याद दिलाया जाए, आपको बताया जाए, और फिर आपके जहन में ये रहना चाहिए कि ये वो केस है। जब मैंने भी इस केस को सुना अदालत में खड़े होकर, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जिसमें मामलात इस नहज तक चले जाएंगे कि एक खातून के जो पर्सनल इश्यूज होते हैं उनको जिस तरह से डिस्कस किया गया और बताया गया कि जी कितना जो है वो साइकिल होता है, कम से कम इतने दिन का साइकिल होता है, ज़्यादा इतने दिन का साइकिल होता है, अगर इससे ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर ये बीमारियां होंगी, इससे कम दिन होंगे तो ये बीमारियां होंगी। मतलब ये सारी करने का मकसद सिर्फ इमरान खान के को आसाबी तौर पर तोड़ना था, लेकिन वो नहीं टूटा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के सामने जब ये सारी बातें की गई होंगी तो क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। और यही वजह है कि इमरान खान कभी नहीं ये चीज़ें भूलेंगे। और ये जो बातें होती है ना हमारे मुल्क के अंदर, और खासतौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बड़ा शौक है फतह मक्का की मिसाल कायम करने का। ये मुल्क फतह मक्का की मिसाल से ठीक नहीं होगा। ये मुल्क
एहतसाब से ठीक होगा और ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस लोग थे उनको चौकों और चौराहों पर लटकाया जाए, उल्टा लटकाया जाए और इनको फांसियां दी जाए। तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनका एहतसाब कड़ा किया जाए। जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जो इस मुल्क को यहां तक लाए हैं, जिन्होंने 2 साल में इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में अपने किरदार अदा किया है, जिन्होंने झूठे केसेस बनाए हैं, जिन्होंने झूठे फैसले सुनाए हैं, जो इस्तेमाल हुए, इन सबको कड़ी सजाएं देंगे तो तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं देंगे तो फतह मक्का मॉडल के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। वो और दौर था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी जिन्होंने माफ किया और उनका फिर उसमें उसका जो असर हुआ। लेकिन ये अब हमारा ये जो है ना, ये फतह मक्का वाला मॉडल यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे कड़ा एहतसाब करना पड़ेगा और हर एक को अकाउंटेबल ठहराना होगा और जो इस दुनिया से चले गए हैं कब्रों में, उनको कब्रों से निकाल के लटकाना पड़ेगा। ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना ये मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये और खुदा न खासा पीछे जाएगा और नुकसान है हमारा कि अगर हमारा मुल्क इस तरह से पीछे जाएगा। अच्छा, वो जो FIR थी उसमें आप अंदाजा लगाएं कि कितना जो है वो इसमें भोंडी FIR थी। अच्छा, वीडियो में एक वकील ने तो मुक्का मारा है या थप्पड़ मारा है, कुछ भी आप कहें, जो कि नहीं मारना चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चौकों चौराहों पे फांसियों पे लटकाया जाए, कब्रों से निकाल के लटकाया जाए, तो वो मैं कह रहा हूँ कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कानून साजी करें, आइन में तरमीम करें, जो भी करें। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं जनाब कि समात शुरू हुई तो अदालत के बाहर, पहली मैं आपको नहीं सुना रहा कि पहली लंबी चौड़ी बात थी। वो कहते हैं जी समात शुरू हुई तो अदालत के बाहर मर्द जन, वकला और कुछ नामालूम प्राइवेट अशखास जमा होना शुरू हो गए और इमरान खान के हक में नाराबाजी शुरू कर दी। बावक्त तकरीबन 11:50 बजे दिन खावर मनीका अदालत में पेशी के बाद अंदर मौजूद थे तो काफ़ी तादाद में मर्द जन, वकला और वो इकट्ठे हो गए और एडवोकेट जो है वो फतीउल्लाह बरकी जो है वो क़यादत कर रहे थे। जैसे ही पेशी के बाद कमर अदालत से बाहर आए तो एडवोकेट फतीउल्लाह बरकी ने बुलंद आवाज़ में ललकारा कि इसने आज हमारे कायद इमरान खान के खिलाफ गवाही दी है, इसको आज जिंदा नहीं छोड़ना। इसी असना में एडवोकेट फतीउल्लाह बरकी ने खावर मनीका की गर्दन पर पीछे से जोरदार मुक्का मारा और नईम हैदर पंजोता एडवोकेट और एडवोकेट अली इजाज बुट्टर ने खावर मनीका की कमर पर जोरदार मुक्के मारे। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है। वीडियो मौजूद है, वहाँ रिपोर्टर्स ने गवाही दी है कि कोई किसी तरह का ये नहीं थे दोनों, ना अली इजाज बुट्टर थे ना नईम हैदर पंजोता थे। हाँ, फतीउल्लाह बरकी ने बिल्कुल मुक्का मारा, इसमें कोई शक नहीं और वो एक्सेप्ट भी करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे खावर मनीका को ये इन्होंने मारा कमर पे और गर्दन पे, जैसे वो जमीन पर गिर गया और दीगर वकला जिनमें एडवोकेट उस्मान रियाज गिल, अब आप अंदाजा लगाएं, उस्मान रियाज गिल सीनियर वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, लाइक वकील हैं, जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। वो हो ही नहीं सकता कि वो तो ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं कर सकते, इतने जबरदस्त उनका एक मिजाज है, किरदार है, इतने वो सुलझे हुए हैं, लाइक वकील हैं, दलाइल सख्त देते हैं, लीगल बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं, जबरदस्त केस लड़ते हैं, वो भागने नहीं देते, पकड़ते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो किसी से ऊंची आवाज में भी बात करें। उसके बाद वो कहते हैं जनाब के एक तो उस्मान रियाज गिल, उनके साथ है एडवोकेट मिर्जा आसिम बेग, एडवोकेट सैयद वखान और एडवोकेट जायद बशीर डार, एडवोकेट अंसर महमूद कयानी, ये मालूम हुए। और ये जनाब इसमें इन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने 15-20 नामालूम मर्द जान वकला थे, प्राइवेट लोग थे जिन्होंने अहाता कचहरी में खौफ हरास और दहशत फैलाई और गालम गलोच किया। जदोगोब करते हुए अहाता अदालत में खावर मनीका को जबरदस्ती रोककर लातों, मुक्कों और घोंसों से मारते रहे और बलवा किया और बाकी साथियों को भी बलवा करने के लिए बुला लिया। उसके बाद पुलिस वालों से उन्होंने किस से जनाब वहीदुल्ला से और इरशाद हुसैन से सरकारी असला छीन कर चलाने की कोशिश की, जो कि पुलिस ने बहुत मुश्किल से वापस लिया। ये भी नहीं हुआ। CCTV कैमरे पूरी अदालत में लगे हुए हैं, सब झूठी FIR। उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरह हाजिर अदालत आए और तशद्दुद किया, असला छीना, फलां ये किया, दहशत फैलाई, अदालती फैसलों पर असर होने की कोशिश की, साइलिन को में खौफ फैल गया और ये हुआ वो हुआ। और फिर उसके बाद पुलिस के साथ भी दस्तों गिरबां हुए। फतीउल्लाह बरकी ने कांस्टेबल खालिद की वर्दी फाड़ दी, सरकारी असला छीना और को चलाने की कोशिश की। एक नामालूम वकील ने मोहम्मद रफ़ीक से और गुलफाम से और फलां ये सारे उन्होंने नाम लिखे और उनको जान से मारने की कोशिश की, इनको खावर मनीका को, और ये सारी कहानी लिख के और इन सारों को नामजद कर दिया, 780 की FIR काट दी। इसलिए वो कहते हैं ना कि वो जो रऊफ हसन साहब हैं उनको ब्लेड मारी गई, कतलाना हमला हुआ, वहाँ पे 780 नहीं लगा, यहाँ पे 780 लग गया। तो ये सारा कुछ हुआ। अब देखिए ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान साहब की अगले आज ही हो सकता है इस पर फैसला हो जाए, कल फैसला हो जाए, अगर इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान इस वक्त किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है। इसलिए इमरान खान को अगर अंदर रखना है तो अगले हो सकता है आज उनको गिरफ्तारी डाल दी जाए, कल गिरफ्तारी डाल दी जाए, परसों गिरफ्तारी डाल दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब इस केस के बाद उनको अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा। अगर आज या कल अदालत उनकी सजा मुअत्तल कर देती है तो बुशरा बीबी तो रिहा हो जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर कोई और केस नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई और केस नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान को अंदर रखना है तो फिर जरूरी है कि आज कल में किसी भी वक्त इमरान खान साहब की एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि इसलिए उसकी वजह यह है कि आज कल किसी भी लम्हे ये जो इद्दत केस है इसकी सजा मुअत्तल हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि दरखास्त सजा मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दें कि हम क्योंकि मेन अपील सुन रहे हैं तो 1 महीने में तो वैसे फैसला होना है तो इनको क्या रिहा करना है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इसमें सजा मुअत्तल होनी है या होने जा रही है या जज को सब को मिल गई इजाज़त
तो कानून ने इजाज़त दे दी उनको, आइन ने इजाज़त दे दी कि इनको इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल कर दूं, तो फिर ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की किसी और केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी, क्योंकि 5 केसों में इमरान खान साहब